और हम लोग बैठेंगे, उनमें से तत्काल ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, उनको तत्काल स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, ये चीजें और जोड़ेंगे। कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें थोड़ा और भी पहलुओं का विचार करना हो तो बाकी पहलुओं का विचार करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये चीजें तत्काल जोड़ना है, इन पर थोड़ा विचार करके फैसला करेंगे। एक प्रार्थना मेरी केवल है विचार करने के पहले, हम पर्यावरण, जल, पानी और जैसा अनिल जी ने बताया ये आने वाली पीढ़ियों का, ये मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, इतने बीमार आते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट फेल हो रहा है, दिल की बीमारी, दिमाग की बीमारी, किडनी खराब है, हो रही है। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग मारे डाल रहा है समाज को। लेकिन हम जो करेंगे समाज को स्वीकार कराते हुए करेंगे। और ये उत्खनन एक मामला है। उत्खनन में अवैध उत्खनन, वैध उत्खनन, एक निश्चित मात्रा में अगर पशु पक्षियों का भी अधिकार है, पेड़ पौधों का भी हक है। किसने इंसान को अधिकार दिया कि वो अपने लिए सारी सृष्टि में बाकी जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनका विनाश कर दिया? हमारा हक नहीं था, लेकिन हमने वो पाप किया, वो अपराध किया। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब औद्योगिक क्रांति के पहले हालत ये थी, जो वैज्ञानिक बताते हैं, तथ्य बताते हैं, अभी पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है सतह का। या 1850 में इससे जो 1850 में था उससे 0.8% बढ़ गया है। और अब मैंने पेरिस सम्मेलन में ये बात कही गई, 2050 तक ये लगभग 2% और बढ़ जाएगा। मूंगापंथी और कर्मकांड कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक वैज्ञानिक सत्य मानता हूं। यदि भारत के लोग अपनी नदियों को सम्मान करना चाहते हैं तो नारी का सम्मान किए बिना, जननी का सम्मान किए बिना नदी का सम्मान संभव नहीं होता। इस यात्रा में जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, देखो आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं बहुत कड़वा भी बोलता हूं, लेकिन मैं जिससे सबसे ज्यादा इस यात्रा में प्रभावित हुआ वो एक मूल मंत्र ये था कि चौहान साहब ने अपनी यात्रा में नीर, नारी और नदी, इन तीनों के सम्मान को अपने व्यवहार से किया। और बनी जो 15 मई के बाद जिस पर काम प्रारंभ होगा, जब यात्रा समाप्त होगी तो काम शुरू होगा, वो काम अब कितना अधिक बढ़ गया है हम आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन आपको प्रसन्नता होगी कि उस बड़े काम को करने की हमारी अब तैयारी भी पूरी हो गई। आज 140 दिन इस यात्रा के पूरे जगत गुरु बनाना है तो हमें अपनी माँ नदी को, नदी का सम्मान देना ही पड़ेगा। और वो सम्मान का भाव इस नर्मदा सेवा यात्रा में हर जगह पर दिखता था, परिलक्षित होता था। इसलिए आपको यदि ये फिल्म बनानी है चीफ सेक्रेटरी साहब, यदि आप इस बात को इसमें नहीं डालेंगे तो आप इस यात्रा की आत्मा का हनन कर देंगे। बताया कि बहुत पहले, मेरे ख्याल से सन 2010 में ही एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनी थी इसी विषय को लेकर, और उस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने आउटलाइन इस बात की तैयार करी कि किस प्रकार से नर्मदा जी में जो प्रदूषण है और जो समस्याएं हैं उनको डील किया जाए। हमने उसी चीज़ को खंगाला, उसी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी को हमने रिवाइव करने की कोशिश की। सरकार से पूरा हमको सहयोग मिला। तमाम अधिकारी जो हमारे समक्ष उपस्थित होते थे, मैं आपके साथ में ये भी शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सुनवाई जैसे अदालत में होती है उस प्रकार से न होके एक कंसल्टेटिव हियरिंग के रूप में हो।
जिसमें सिर्फ ये नहीं कि एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को सुना और फैसला दिया। जहर वाले कंपनियां ने कुछ कर दिए, उसको तो वो तो जा रहा ना जमीन में, वो जाके कहाँ मिलेगा? ग्राउंड वाटर में मिलेगा। अरे उसको तो पहले निकालो, उसे तो समझो पहले। लेट्स नॉट डिस्ट्रॉय आवर सॉइल। अपने छोटे बच्चे जो स्कूलों में एनवायरमेंट के बारे में बात करें, ताकि उनको समझ में आए कि हम बड़े लोग उनके लिए क्या छोड़ जा रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ट्रेन योर चिल्ड्रन। उनको समझ। और ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन के उसमें बोलते हैं धरती पे फीवर आ गया। कितना प्यार से बोला बाबा ने, कितना अच्छा बताया, बहुत सही बता रहे। अब क्यों आ रहा है फीवर? क्योंकि झाड़ नहीं है। वो जो गर्म आप बराबर बोलता दादा, हर बर्थडे पे लगाने का, हर बर्थडे, हर जिसका बच्चे का बर्थडे, बच्चे के हाथ से एक तुलसी लगा दो ना। ये चॉकलेट वाकलेट तो बाद में खाते रहेंगे, पहले झाड़ तो लगाओ। उनकी अक्कल तो आया बच्चों को। क्या है? बोले हम लोग लगाते थे, हमारी माएँ गेहूं देती थी तो हम लगाते थे अंदर, और नीचे लगाते थे और उसको उगते हुए दिखता था, बड़ा अच्छा लगता था। इसलिए आज झाड़ 500, 1000 जितना झाड़ लगा सकूं मैं लगाता हूं। वो बच्चे को सिखाओ पढ़ने। माँ के बर्थडे पे कोई झाड़ लगा, मैंने लगाया होता कहूंगा मेरी माँ के बर्थडे पे। मेरे बेटे के बर्थडे पे मैंने लगा दिया रोजेस लगा के, नासिक से ला के। तो ये मेरी बेटी के बर्थडे के दिन जासमिन लगा दिया। तो मैं कुछ ना कुछ तो लगाते रहता हूँ। तुलसी दबा के लगाओ, तुलसी सुना है, लगाता हूँ दबा के। राम तुलसी लगाता हूँ, कृष्णा तुलसी लगाता हूँ, कपूर तुलसी लगाता हूँ। तो बॉस ये सब चीज है। पानी सूख गया, जमीन सूखेगा। वो खाद जो डाल रहे हैं उससे तो धरती सूखेगी। अर्थ माना चाहिए। लगाओ, ग्लो लगाओ, अल्फा अल्फा लगाओ, खड्डे करके आएंगे, अर्थ में पानी आएगा। नर्मदा बचाओ बहुत बड़ी बात है जो सीएम साहब ने ये और आपके बड़े लोगों ने लिया है। मैं कभी भी आके मैं अपने भाषा में बोल सकता हूँ सर, मेरा मैं क्या सपोर्ट दूंगा मालूम नहीं। इतने बड़े बड़े बाबा लोग आए हैं जिसके कर चुका है ये सब काम। आप लोगों ने ये सब काम कर चुका है। मुझे तो लगता है कि आपने बुलाया, इतनी इज्जत मुझे दी और स्थान पर खड़ा कि मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि मुझे इस आपके लिए, जो आपके बच्चों के लिए जो पानी का स्वच्छता होगा, कि तेरा बाप भी खड़ा था स्टेज के ऊपर। मिनिस्टर साहब, सीएम साहब, आप सेंट्रल मिनिस्टर साहब, बाकी की पूरी गैंग और आप सब, अच्छा आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं मालूम नहीं आप लोग सब जिंदा लगा के बैठे हुए, जिस समय मैं पूछ रहा था कि आप मतलब आप भी पानी बचा रहे हैं सब, क्या खाली सुन के फिर आगे उसको ले जाएंगे? एक्सपर्ट्स है ना, मैं सुना बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए हैं। पानी अभी इतना नॉर्मल चीज है कि पानी को बचाना कोई भूलना पड़ता है इतना। मत दे पानी ले लिया तो गेम सेट हो जाएगा बॉस। तो समझना चाहिए नर्मदा माँ, माँ माँ, नर्मदा माँ। अरे माँ जैसे बाबा ने बराबर बोला, नानी की इज्जत करो, मतलब माँ की इज्जत करो, बात खत्म हो गया। धरती माँ की इज्जत करो, बात खत्म हो गया। कितना बोलना पड़ता है? इस तरह से जैसे मुंबई के अंदर बिना हॉर्न वाली गाड़ी नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है। जितना भी कचरा डालने का पानी के अंदर डाल देते हैं। बराबर बोल रहा है बॉस, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो अपने छोटे से मुंबई शहर के अंदर, और मैं एक एक्टर हूँ, मैं जितना बोल सकता हूँ, मेरा चेहरा जितना यूज कर सकता हूँ, मुझे बोलना आता नहीं है। मैं मुंबई का हूँ, मेरा कोशिश करता हूँ कि ये सारी बातें आप तक पहुंचे। सर जैसे आप बैठे हैं बड़े, मैं आया हूँ सुनने आया, ताकि मेरे बच्चे को भी मैं समझा सकूं, और मैं चाहूं कि मेरे बच्चे के बच्चे भी वो स्वच्छ पानी पिए। अपना तो गेम सेट हो गया आधा खबर में, ऐसा ऐसा बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनका सोचना जब शुरू करेंगे तो ये सब जहर डालना बंद कर देंगे। सेंसिटिविटी वहां होनी चाहिए। अपने बच्चे के बच्चों को सोचो, इमोशनल नहीं है, ये होने वाला है। मैं वहां खड्डा खोदने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कुछ झाड़ लगाए, मैं अपने तरफ से कुछ करते रहता हूं। मैंने कुछ 500 झाड़ लगाए, एक जगह 1000 झाड़ लगाए। मैं पानी मुझे नहीं मिल रहा, मैं बोर कर रहा हूं तो मुझे 190 फीट तक भी पानी नहीं मिल रहा। उसका क्या हो गया? ग्राउंड लेवल वाटर इज गोइंग डाउन बॉस। ग्राउंड लेवल को भी देखो। तो कितना भी वुड पैकर की तरह दिमाग मार दे, वैसा कुछ नहीं होगा बॉस। पुराने लोगों को समझना चाहिए कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, और बच्चों को समझाना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में।
I think it starts, the root is there where the children are. We should start training them. We should start propagating this in the school and colleges. We all know, we all big guys know the value of water, पानी, element. अब ये बोलने का बात नहीं, खुद को समझने के छाव में वो समझ ले, बच्चे को भी समझा दे और बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दे। हम लोग तो सब सादा शाना बन गए थे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र सिंह जी जब ये कह रहे थे कि हमें इस बारे में नियम बनाने होंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा क्योंकि नियम बनाने के बाद कई बार काम रुक जाता है। तो मैं एक्सप्रेशन देख रहा था हमारे बीच में मौजूद जस्टिस दलित